आप भी किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है हमारा, इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर को बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसकी अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई और इसकी जो स्थापना थी वो ए ओम बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन हैं? तो आर्य समाज के हमारे संस्थापक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं आर्य समाज के संस्थापक। अगला प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी और जो है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। अगला प्रश्न है हमारा, वर्नक्यूल प्रेस एक्ट कब हुआ शासन में पारित हुआ? तो यह जो था 1878 ईस्वी को पारित हुआ और 1882 ईस्वी को समाप्त हुआ। तो इसको पारित करने वाले लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड लिटिन ने इस एक्ट को पारित किया था 1878 में। अगला प्रश्न है हमारा, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई। यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? यंग इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं हमारे लाला लाजपत राय जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? इलवर्ट विधेयक जो है हमारा लॉर्ड रिपन के द्वारा इलवर्ट और लॉर्ड लिटन के द्वारा जो हमारा था वर्नक्यूलर एक्ट अभी पारित हुआ था, जो आपने अभी पढ़ा है। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की गठन किसके द्वारा किया गया? आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया और इन्होंने इसे यह कमेटी सिंगापुर में इन्होंने बनाई थी, इसकी स्थापना सिंगापुर में की थी। अगला प्रश्न है हमारा, और इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रिटिश इंडिया की स्थापना हमारी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा हमारी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक जो हमारे हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं भारत सेवक समाज के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? तो इसमें उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। आप लोगों ने मेरठ की क्रांति तो देखी होगी, वो धार्मिक से थी और उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो यानी कि हमारे सभी ऑप्शन जो हैं बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 1905 में बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? वह बहिष्कार, स्वदेशी थे, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी साधन थे। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना हमारी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई और ब्रिटिश की लाला लाजपत राय के द्वारा, अभी आपने पढ़ा था। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसने किया था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और यहाँ पास दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अगला प्रश्न है हमारा,
मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा कथन किसने किया था? तो ऐसा कथन लाला लाजपत राय ने किया था, जिनकी लाठी मार करके हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इनका जो विभाजन 1905 ईस्वी सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था। उग्रवादी और उदारवादी, तो उग्रवादी में हमारे थे लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। अगला है हमारा, अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो सरदार भगत सिंह, जिन्होंने लास्ट में एक गोली बची थी जो अपने मार ली थी, तो वही है सरदार भगत सिंह जी ने जो है असेंबली में बम फेंका था। अगला प्रश्न है हमारा, क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो तात्कालिक असफलता केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। यह तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो है इनका फिर से मेल हो गया था। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? अभी आपने पढ़ा, कांग्रेस लीग समझौता जो हमारा है वो 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो होम रूल की स्थापना भी एनी बेसेंट और हमारे तिलक द्वारा की गई थी, और इसका नेतृत्व भी हमारे होम रूल का नेतृत्व भी जो है हमारा श्रीमती एनी बेसेंट व तिलक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, रोलट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रोलट एक्ट का उद्देश्य था, इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा द्वारा किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। मतलब इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? तो यह 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यप्रकाश वर्मा के विरोध में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? तो हंटर कमेटी की नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए की गई थी, जिसको डलहौजी ने चलवाई थी। अगला प्रश्न है हमारा, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो आंदोलन का कार्यक्रम था सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वेतनीतिक तथा अवेतनीतिक पदों व उपाधियों का त्याग। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन कर दिया? तो इसका सही उत्तर जो होगा हमारा चोरी चारा कांड। चोरी चारा कांड के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन चालू किया। अगला प्रश्न है हमारा, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वराज्य दल की स्थापना जो है देशबंधु चिंतरदास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। स्वराज्य दल की स्थापना जो है इनके द्वारा की गई। हिंद फौज की स्थापना जो अभी बताया था आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज्य दल का कार्यक्रम क्या था? स्वराज्य दल का कार्यक्रम था बजट को रद्द करना, नौकरशाही की शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना और समस्त प्रभावशाली स्थान पदों पर अधिकार। उपरोक्त सभी कार्यक्रम थे। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन कस्मिन भारत कब आया? तो साइमन कस्मिन जो है फरवरी 1928 में साइमन कस्मिन भारत आया। अगला प्रश्न है हमारा, 7 सदस्यीय साइमन कस्मिन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो इसमें एक भी सदस्य जो था वो भारतीय नहीं था, इसीलिए साइमन कस्मिन का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कस्मिन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई? तो द्वैध
शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, बृहत्तर भारतीय परिषदों की स्थापना, संघ शासन की स्थापना। यह सभी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका था? तो यह कथन जो था सर शिवस्वामी अय्यर का था, क्योंकि इसमें जो थे एक भी भारतीय नागरिक शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू रिपोर्ट के में प्रमुख रूप से कौन सुझाव दिया गया था? तो नेहरू रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन किया जाए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संवैधानिकता का प्रस्ताव कब व कहाँ पारित किया गया? तो इसका जो प्रस्ताव था 31 अक्टूबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पूर्ण स्वराज्य होना चाहिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किया था नमक आंदोलन। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 12 नवंबर 1930 को किया गया था। इसमें भीमराव अंबेडकर भी शामिल हुए थे। अगला है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, गोलमेज द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो सही आंसर है हमारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, मैकडॉनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? तो इसमें जो था दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, इससे इनको बहुत आघात पहुंचा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 17 नवंबर 1932 को जो था तृतीय हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात जो थी वो थी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु परामर्श समिति स्थापित की जाए। उपरोक्त सभी जो थे। अगला प्रश्न है, क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण जो था, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट। उपरोक्त सभी कारण थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? तो इसका कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास। उपरोक्त सभी कारण थे।